पुरुषार्थ से प्रारब्ध, पद्मा पद्म, भाग्यशाली बनने का पुरुषार्थ। ओम शांति। वर्तमान समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जब कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग का आगमन हो रहा है। हम राजयोग के अभ्यास और ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर अपने जीवन को उच्च और निर्विकार बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान का लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना है। देवताई जीवन और दैवी प्रारब्ध तो सतयुग में ही प्राप्त होंगे। अभी हमारा पुरुषार्थ फरिश्ता बनने अथवा अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करने का है। इसके लिए हमें ज्ञान मूर्ति के अतिरिक्त गुण मूर्ति भी बनना है। दिव्य गुणों के बिना हम फरिश्ता नहीं बन सकते, अव्यक्त स्थिति में भी स्थित नहीं हो सकते और भविष्य में देवताई जीवन भी प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान और दिव्य गुणों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ज्ञान बीज है, दिव्य गुण उसका फल है। यदि जीवन में दिव्य गुण नहीं है तो समझना चाहिए कि या तो ज्ञान रूपी बीज बोए ही नहीं गए, या वे ठीक प्रकार से नहीं बोए गए, या ठीक रीति से सींचे तथा संभाले नहीं गए। अतः दिव्य गुणों को धारण करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान को ठीक तरह से समझना चाहिए। जितनी हमारी ज्ञान की नींव ठीक, पक्की और गहरी होगी, उतनी ही हमारे दिव्य गुणों की इमारत मजबूत और ऊंची बन सकेगी। यदि हम किसी दिव्य गुणों को ठीक तरह से धारण नहीं कर पाते तो समझना चाहिए कि हम ज्ञान के किसी पहलू या पॉइंट में कच्चे अथवा कमजोर हैं, या हमको ज्ञान के उस पॉइंट को प्रैक्टिकल रीति से प्रयोग करना नहीं आता। यदि बुद्धि में ज्ञान पूरी तरह और ठीक नहीं बैठा होगा, अथवा यदि ज्ञान में पूर्ण निश्चय नहीं होगा, तो पुरुषार्थ भी पूर्ण, ठीक और एकरस नहीं होगा, बल्कि ढीला होगा। आज तो पुरुषार्थ शब्द का भी लोग गलत प्रयोग करने लगे हैं। वास्तव में पुरुषार्थी तो वो है जो एक बार की हुई भूल को दोबारा न होने दे। परंतु आज कई लोग बार बार भूल करते हैं, और जब कोई उन्हें सावधान करता है तो वे कहते हैं ये भूल तो हो ही जाती है। क्या करें, हम पुरुषार्थी जो हैं अभी कोई संपूर्ण थोड़े ही बने हैं। वे पुरुषार्थी शब्द का इस प्रकार प्रयोग करके अलबेले और ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह वे अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पाते और सृष्टि के महाविनाश के प्रारंभ तक वे अपने दुर्गुणों से युद्ध ही करते रहते हैं, विजय प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे पुरुषार्थी ही बने रहते हैं, विजय प्राप्त नहीं करते, अर्थात संपूर्ण पवित्र नहीं बन पाते। इस प्रकार वे अपने अलबेलेपन अथवा ढील के कारण जन्म जन्मांतर के लिए अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। स्वयं परमात्मा द्वारा सर्वोत्तम पढ़ाई मिलने पर भी वे सर्वोत्तम अवस्था के लिए तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते। जो सच्चा पुरुषार्थी होता है वो मगर रूपी मगरमच्छ से बचकर रहता है। वो जीवन को उच्च बनाने के पुरुषार्थ में निरंतर लगा ही रहता है। सांसारिक कर्तव्यों को वो निभाता है, परंतु उनके कारण पारमार्थिक उद्यम में भी ढीलापन नहीं आने देता। पुरुषार्थी में अलबेलापन, थकावट या आराम पसंदी नहीं होती। जब पुरुषार्थी देखता है कि परीक्षा के दिन निकट आ गए हैं, तब वो दिन और रात का ख्याल नहीं करता, बल्कि उच्च दर्जा लेने के विचार से वो अपनी कमियों और कमजोरियों को पूरा करने में लग जाता है और खूब मन लगाकर पुरुषार्थ करता है। अतः अब जबकि हम जानते हैं कि हमारा कोर्स पूरा हो चुका है, अब पढ़ाई दोहराने का समय चल रहा है और अब बहुत थोड़ा समय इस पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने के लिए बाकी है। तो फिर हमें आराम हराम कर देना चाहिए और जी जान लगाकर सभी दिव्य गुणों में स्वयं को प्रवीण बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आज सारा दिन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। सवेरे शाम बहुत अच्छा कर लें। हम सूक्ष्म लोक में हैं। सामने ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, उनके संपूर्ण स्वरूप में खड़े हैं। उनके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। चेहरे के चारों ओर लाइट का बहुत सुंदर गोल्डन ताज है। होठों पर सुंदर मुस्कान है। ऐसे बाबा खड़े हैं और उनके सामने हम हैं। हमारी चमक बाबा की चमक से बहुत कम है। दोनों की तुलना करें, कभी बाबा की चमक को देखें, कभी अपनी चमक को देखें, और फिर अभ्यास करें कि परम धाम से शिव बाबा की किरणें हम पर पड़ने लगीं और हमारी चमक बढ़ने लगीं। ऊपर से किरणें लगातार आ रही हैं और हमारी चमक धीरे धीरे बाबा जैसी हो गई। हम हो गए बाप समान। तो समान रखेंगे, मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, और ये अभ्यास दिन में कई बार करेंगे। ओम शांति।